चलिए इधर, हाँ ध्यान से सुनना कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? हाँ, तो एक वैसा जगत पढ़ेंगे जो कवक जगत से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं? और यहीं से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ इसलिए सकते हैं क्योंकि अब तक जो हम लोग कवक जगत तक पढ़े थे उसके बारे में आसपास तमाम चीज़ जल्दी नहीं दिखते हैं। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये नाम में ही दिख रहा है, कह रहा है कि प्लांट मतलब पौधा, प्लांट मतलब जी पौधा। ध्यान से सुनिएगा। अरे बाबू समझो यार, तुम लोग ना मेरा रिदम तोड़ देते हो, समझ में आ रहा हो? तो मैं बार बार जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग कोशिश ये करना है कि सर समझे कैसे, समझ में आ रहा है? बीच में बात करने लगते हो, पता नहीं, तो आप लोग को देखा देखी फिर मैं भी बात करना सीख जाऊँगा, समझ में आ रहा है? तो फिर आप लोग का नुकसान होगा। हाँ, बात नहीं करो, सुनो। तो सर पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। क्या होता है जी? अब अगर मैं बोलूँ कि सर पेड़ पौधा किसी को होने के लिए, जैसे मैं मान लो किसी को बोल दूँ, मैं बोलूँ कि तुम इंसान नहीं हो, जानवर नहीं हो, जंतु नहीं हो, बल्कि तुम क्या हो, प्लांटी हो, पादप हो, समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप को प्रूफ करना होगा, तो कैसे प्रूफ करोगे कि बताओ कि हम पेड़ नहीं है? पहला यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर पेड़ मतलब पादप जगत का मतलब क्या सर, क्या बताइए, तब जाके चैप्टर समझ में आए क्या मतलब। अभी तक 9th में भी पढ़े होंगे या बहुत जगह पे पढ़े होंगे, बात समझे कि नहीं? तो मैं पूछ रहा हूँ कि पेड़ पौधा मतलब क्या समझते हैं आप लोग, फील करो क्या। और कोई और चलिए हाँ मैं समझ गया। हाँ कोई बात नहीं। तो आप लोग पढ़े उड़े हैं पहले से, मुझे पता है कि पांडु का आदमी कितना पढ़ता है। चलिए, और 9th 10th में कितना लोग बढ़िया पढ़ाता है। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये सर कि दुनिया का कोई भी जीव वगैरह होते हैं, ध्यान से सुनना, तो मैं बता दूं कि पहले तो कोशिका से बने होते। किससे सर? अब आप लोग कोशिका से जब पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एक सर पादप कोशिका होता है और दूसरा क्या होता है? इतना तो गरीब नहीं होंगे कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे, जानते होंगे सारे लोग कि नहीं जानते होंगे? तो ध्यान से सुनना। तो कह रहा है कि सर जो पादप कोशिका वगैरह में होता है ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें तो जानते होंगे कि एक चीज़ यहाँ पे पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? भित्ति। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? यहाँ पर ही कह रहा है कि सर आदमी में भी, जंतुओं में भी रसधानी जैसा कोई चीज़ पाया जाता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बड़ी होता है, यहाँ पे रसधानी क्या होता है? बड़ी होता है। यहाँ तक तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बता रहा है। जबकि ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे भीति नहीं पाया जाता है, भीति यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर और भी बहुत सारे चीज़ अगर यहाँ बात करें तो पेड़ पौधा बनने के लिए कुछ शर्तें जरूरी है कि यहाँ पे भीति होगा। क्या होगा? भीति। समझ में आ रहा है? दूसरा सर क्या होगा कि इनके पास, ध्यान से सुनना, क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं या क्लोरोफिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल वगैरह होगा। और सर हम जानते हैं कि अगर भीति है, क्लोरोफिल वगैरह है, तो क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा सर? प्रकाश संश्लेषण होगा। तो सर प्रकाश संश्लेषण जब होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो वहाँ पे स्वाभाविक है सर क्या होंगे? ये जो मड बनाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो बना रहे प्रकाश संश्लेषण में, तो इनसे क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इनके शरीर में दो चीज़ें पाया जाता है। एक को बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? दूसरा को क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसका काम ये होता है, कैसे याद रखिएगा, कि जाइलम जड़, जल, जमीन। समझ में आ रहा है? तो कहना ये चाह रहा है कि सर जो जाइलम एक्चुअली में होता है ना, ये क्या करता है? पेड़ पौधा को मतलब जल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कहाँ से सर? जड़ से। कहाँ से? जड़ से। बायोलॉजी में जड़ को मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आने वाला चैप्टर में आएगा मूल वगैरह तमाम चीज़ें वगैरह। अब ध्यान से सुनना, बाहर कर देंगे यार। एक तो सामने बैठा है, मतलब मेरा इरिटेट हो जाता है जब मैं पढ़ाता हूँ। तो सुना करो ना, मेरा तुम लोग प्रॉब्लम नहीं जानते हो, मैं थोड़ा सा क्या बोला हूँ। तो ये सब चीज़ नहीं कि हल्ला करते रहो तमाम, मैं समझा रहा हूँ, समझो। तो कह रहा है कि सर हमारे आसपास वैसे जीव, समझ पा रहे हैं, जिनके पास ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। बात समझे कि नहीं? तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं, जानते हैं कि जल जब इनके क्लोरोफिल वगैरह जहाँ पत्ता उत्ता होता है, तो वहाँ पे अगर पाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि सर ये जो पत्ता उत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट हर एक चीज़ वगैरह में पाया जाता है। ध्यान से आगे बात करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, साइंस में बोले तो वर्णक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्णक। समझ में आ रहा है। घोल कई तरह के होते हैं। तो कह रहा है कि सर ये जब ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, जब भोजन बन रहा होता है ना, तो इसी समय क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज। तो अब हम लोग क्या करें कि सर एक ऐसे जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं बात किया था कि जो सर यहाँ पे प्रतिष्ठा जगत था जहाँ पे सवाल आ रहे थे, उससे पहले मोनेरा वगैरह जैसे ब्लू एल्गी आ रहा था, क्या बोलते हैं, मोनेरा जगत में। तो वही क्या किया था, सबसे पहले उसी के कारण धरती पे जीवन का विकास हुआ। लेकिन वो अलग टाइप है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि उसको पादप जगत में नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। तो कह रहा है कि सर हमारे आसपास वैसे जीव जिनके पास ये सारी विशेषताएं पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। यहाँ तक तकलीफ किसी को? तो अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट तो पता चला कि पेड़ खाली एक ही तरह के थोड़े होते हैं। पेड़ भी है, घास भी है, समझ पा रहे कि नहीं। और आप लोग का साग सब्जी वगैरह भी है, बहुत सारे चीज़ वगैरह हैं जो जिन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, पादप जगत। एक साथ क्या बोलते हैं। अब इसमें भी कई उप जगत आते हैं। उप जगत समझ में आ रहा है। जैसे आप ही लोग बोलते हो कि सर स्कूल, तो स्कूल में कौन, विद्यार्थी। तो सब विद्यार्थी एक ही जैसा होते हैं, वहाँ भी वर्गीकरण। क्लास में भी वर्गीकरण। क्या सर, सेक्शन। समझ में आ रहा है। तो इस तरीक़ा से यहाँ भी कह रहा है कि हर एक जगत को क्या कहते हैं, हम लोग बांटते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लांटी किंगडम। क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक तकलीफ मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। दिमाग में समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर हम लोग वैसे उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके वजह से हम लोग हैं। किसके वजह से हैं, पेड़ पौधा की वजह से। किसके वजह से, फिर से मैं बता दूँ, फिर से सुनना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुना। फिलोसफी, अगर कोई कहे कि तुम बताओ किसकी वजह से हो, तो कोई कहेगा कि शंकर जी की वजह से। समझ में आ रहा, पेड़ पौधा की वजह से। किसकी वजह से जी, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं होंगे तो आपका जो इस पर क्या बोलते हैं, पता नहीं, इस पर क्या बोलते हैं इसको, समझ हट, आगे पढ़ेंगे 11th में। समझ में आ रहा है। तो ई आपका क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन भैया नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भैया को बना कौन रहा है, पेड़ पौधा। कौन बना रहा है, और पेड़ पौधा नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन खत्म तो ये भी, तो फिर कोई आदमी नहीं बचेगा। तो चलिए, इसीलिए पेड़ पौधा को बचाने का कानून भी दुनिया के तमाम देश क्या करते हैं, बनाए हैं। समझ में आ रहा है। 10th में होंगे कभी तो पढ़े होंगे 1986 का पर्यावरण एक्ट। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ वगैरह होता है, या पेड़ लगाने का कार्यक्रम वगैरह भी पढ़े उड़े होंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं सर, बारी बारी बुक में आते हैं। बुक क्या सिखाना चाह रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को कभी कभी अजीब नहीं लगता है कि सर हम लोग इंसान हैं, अभी क्या मतलब 11th का बायोलॉजी कुछ भी पढ़ा देता है, सवाल फवाल मोनेरा फुनेरा। समझ में आ रहा है। तो जानिए, वो बताने चाह रहा है कि जीवन का शुरुआत कैसे हुआ। बात समझे कि नहीं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, सत्य का खोज यही होता है। बात समझे कि नहीं, कि वैज्ञानिक लोग सत्य बताए हैं कि आदमी सबसे बाद का चीज़ है। सबसे पहले क्या बना, तो वहाँ से 11th का चीज़ स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे बना। अच्छा, जियोग्राफी जब पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। समझ में आ रहा है। वहाँ तो ये भी बता दिया है कि ब्रह्मांड कब बना। बात समझे। सूरज कब बना, सूरज में क्या होते हैं। बात समझे। चंद्रमा कब बना, धरती कब बना। अच्छा सर, सागर कब बना, 400 करोड़ साल पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा सर, सागर वगैरह जब बन गए 380 करोड़ साल पहली बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो अभी मैं बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ में, 380 करोड़ साल पहले बना, वो बनना चालू हुआ। तो फिर धीरे धीरे उसकी संख्या लगातार बढ़ा। और इस तरीक़ा से क्या हुआ, 250 से 300 करोड़ साल पहले धरती पे क्या होने लगे, सागर में पूरी तरह से शैवाल ही शैवाल हो गए। और प्रकाश संश्लेषण बढ़ा, और ऑक्सीजन फिर समुद्र में पूरा भर गया। फिर और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से निकला, तो फिर धरती में आ गया। बात समझे। और जैसे ही धरती में आया तो फिर देखिएगा कि धरती में भी पहली क्या, डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं आएंगे, बल्कि आधा पानी वाला, जिसको क्या बोलते हैं, उभयचर। क्या बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीक़ा से चैप्टर में हम बताते हैं कि कैसे कैसे जीवन की शुरुआत हुआ। तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़िए, ताकि कोई फैक्ट पूछे, ये नहीं कि पढ़ने के बाद भी डिग्री टांग के घूम रहे हैं, बोल दिए मार्कर फी के लिए बोले थे सर ऊपर। नहीं चलाइएगा तो हम लेवे नहीं करेंगे क्लास। उसमें रख क्या थे, नहीं होगा ऊपर, कैसे नहीं होना चाहिए सर, नीचे। हाँ होगा बढ़िया। देखिए तो अब हाँ कहाँ गया। चलो तो भैया लिखना चालू करेंगे हम लोग कि पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। पॉइंट सबसे भयानक वाला पॉइंट है जो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि सर इसमें कौन से कोशिका वाले आते हैं, तो यूकैरियोटिक। कौन वाले आते हैं, समझ में आ रहा है। प्रोकैरियोटिक वाला पहला जगत आता है। समझ में आ रहा है। आपसे डायरेक्ट भी पूछेगा प्रोकैरियोटिक वाला में कौन आता है, पहला जगत आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ मोनेरा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा
कि इसमें सर ध्यान से सुनिए, मैं याद क्लास में ही करा दे रहा हूँ कि इसमें वे सभी जीव आते हैं जो कौन से कोशिका, बोलो अभी तो बता, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? कभी कभी हिंदी लिख देगा एग्जामिनर, आप लोग मुँह बनाते रहिएगा तो ये हिंदी बहुत जानते हैं, ससीम केंद्रीय। क्या बोलता है? अब प्रोकैरियोटिक बोलता है असीम केंद्रीय। समझ में आ रहा है? तो ये भी नाम तो क्या लिखेंगे सर कि वो सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। तो पहला पॉइंट जान गए। क्या जाने सर? अभी मैं बताएं कि दुनिया में सभी जीव, चाहे पेड़ पौधा हो, मुनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, सब कोशिका से बने हैं, लेकिन कोशिका का भी प्रकार है। बात समझ में आ रहा है? तो कोशिका में भी क्या सर, पेड़ पौधा से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि कवक में भी कुछ यूकैरियोटिक कोशिका थे, प्रोकैरियोटिक दोनों थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखना है कि यूकैरियोटिक यहाँ से पादप जगत में सब के सब क्या स्टार्ट हो जाते हैं, यूकैरियोटिक। क्या तो याद हो गया, भुलाना नहीं। फिर आगे कह रहा है कि सर अच्छा यूकैरियोटिक कौन वाले कोशिका, तो अभी हम बताए थे कि इसी के आधार पे यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा जाता है। कौन? पादप कोशिका और तो यहाँ पे कौन आएगा, तो नाम ही पता चला है। तो लिखिएगा कि इस कोशिका में सर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। लिखिए, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल मौजूद होता ना है। उनको बोलिए 500 रुपये कोई चीज़ मंगाते हैं, बोलिए मंगाएंगे। पैसा मिला है ना, 11th का दिए है ना जी? हाँ, कॉपी भी मंगा लीजिए 2 गो सर, बढ़िया नाम लिखा गया इन लोग का होता है। तो ऐसे जीवों को ही क्या कहते हैं, यहाँ इतना ही दिया है तो बाकी हम बता दिए ना। तो लिखिएगा, ऐसे जीवों को ही पादप कहते हैं। आज आप ट्राई करना जाके आधा लोगों को जो वाकई में पढ़े लिखे लोग भी नहीं बता पाए, उनसे पूछना कि सर पादप क्या होते हैं, उन लोग डायरेक्ट बोलेंगे पेड़ को पादप को। बात समझे ना? तुम पूछे पेड़ क्या होता है, पेड़। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें वगैरह तो आज भी बहुत सारे लोग को नहीं, तो कल को आपको भी मुंह बनाने से बच सकते हैं, ये सब जानिएगा। तो कल कोई पूछ सकता है 11th में क्या लिए हैं, तो IAC। समझ पा रहे हो? पूरा एकदम आप एकदम वैसे टाइट हो जाएगा। आइए, समझ में आ रहा है? पूछ दे IAC मतलब, आधा लोग पता नहीं। बात समझे कि नहीं? तो IM साइंस, IAC मतलब समझ में आ रहा है? आई एम स्टूडेंट ऑफ +2, तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। तो लिखिए, तो क्या सर यहाँ बताया कि यूकैरियोटिक, इसमें क्या सर, क्लोरोफिल। समझ में? अब एक बार क्लोरोफिल आ गया तो वही विशेषता बता दिए, प्रकाश संश्लेषण की घटना चालू। अब प्रकाश संश्लेषण के आधार पे क्या भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। क्या बोलते हैं? तो इतना तो 9th 10th में ही पढ़ के आए होंगे, बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा पढ़ना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सर लेकिन जानने वाली बात ये होता है कि कुछ ऐसे पौधे वगैरह होते हैं, आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि स्वपोषी नहीं होते हैं पादप जगत में सारे के सारे। बात समझे कि नहीं? कुछ ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी किसको बोलते हैं सर? जो अपने जीवन को चलाने के लिए, तो सर क्या बोल रहे हैं, जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ जब सोचोगे ना तो हर एक चीज़ तुमको दिमाग में खुद आने लगे। कोई कहेगा ये क्या है सर, जीव। तो जिंदा रहने के लिए, ध्यान, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अरे दादा ये नहीं बोल पाते हैं। अरे भैया आप लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? भोजन से। कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो सर भोजन के लिए हम लोग क्या निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? लेकिन पेड़ पौधा किसी के ऊपर निर्भर, समझ में आ रहा है? उनको मतलब ही नहीं है कि कोई आदमी उनके लिए खाना बनाए, ये करे, गैस भरवाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। नेचर उनको बनाया है पूरा भयानक। जब से जिस जगह पे पैदा हुए उनके लिए पूरा डायरेक्ट, जैसे आप लोग कभी बोलते हैं ना, हम लोग से बढ़िया अगर कोई भगवान से जुड़ा है या भगवान के साथ है कोई, तो पेड़ पौधा। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग सूरज को क्या मानते हैं? अरे तो मानते हैं ना, तो सूरज का प्रकाश से डायरेक्ट जुड़ाव किसका है? अब समझ में आ रहा है? इसीलिए फिलॉसफी पढ़ोगे तो पता चला कि पहले का जो धर्म वगैरह था, रियल में साइंस को ही क्या माना जाता था, भगवान। जैसे अग्निदेव, सूरज देव, समझ पा रहे हो, धरती माता,
क्योंकि धरती के बिना जीवन कहीं संभव है ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग आज भी पेड़ पौधा को पूजा करते हैं, बात समझे। तो पहले सब अंधविश्वास नहीं था, क्यों? उनको जल्द ही पता चल गया था कि पेड़ पौधा की वजह से ही क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। इसीलिए तमाम चीज़ें मैं बताऊँ कि इसीलिए आधा लोग पढ़े लिखे ही भी नहीं किए हैं, 11th का साइंस बढ़िया से नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ पाता है। अब पढ़ भी रहे हैं तो सोचने की क्षमता ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे कि जल को पूजा जाता है, किन्हें पूजा जाता है जी? पेड़ को पूजा जाता है, जमीन को पूजा जाता है। अब इन सबको ऊर्जा किससे मिलता है? समझ में आ रहा है? अब यही बात तो सत्य है, बात समझे। हाँ, लेकिन पहले मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, फलना फलना ये सब मंत्र तंत्र ये सब कुछ ना था, बात समझे कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ सर, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे पादप जगत में पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, या फिर इनकी प्रजातियाँ वगैरह होते हैं जो खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग जलवायु में क्या होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधा होते हैं, और खासकर फूल वाले प्रजाति जो क्या करते हैं, परभक्षी होते हैं। क्या होते हैं मतलब सर, या परपोषी भी होते हैं। समझ में? परपोषी वाला एग्जाम्पल बताएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या अमरवेल नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उसका जड़ तना कहीं नहीं दिख, किसी भी पेड़ पे फेंक दीजिए तो उसी का क्या कर लेगा। अच्छा, वो पेड़ को क्या करता है, सुखा भी देता है, सुने हैं ना। क्यों? कि उसका एनर्जी ले लिया। बात समझे कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। समझ में आ रहा है कि अब नहीं समझे? तो सर पेड़ पौधा में भी सारे पेड़ पौधा स्वपोषी क्यों सर? क्योंकि सारे लोग क्या करते, खुद से भोजन क्यों नहीं बना पाते होंगे सर? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल वगैरह नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, फिर इनका कोशिका ही अलग होगा, कुछ चीज़ अलग होगा। तो इसीलिए देखिएगा, कुछ पौधे कीटों को खाते हैं। किसको खाते हैं? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं परभक्षी। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? भक्षण करने वाला, ये चीज़ें होता है। तो कुछ होते हैं विषमपोषी, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विषमपोषी। क्या बोलते हैं? तो इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं बोला कि 11th की अगर गलती से आप लोग 11, 12 साइंस पढ़ लिए ना, तो आपका सोचने, समझने, देखने, बोलने और नॉलेज पूरा भयानक टाइप के हो जाती है। बात समझे कि नहीं। लेकिन हम लोग एक्चुअली में एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए तो लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट कि इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे, इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे, इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी, परजीवी जैसे अमरबेल का एग्जाम्पल बताया ना, परपोषी परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? आंशिक कीटभक्षी तथा कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। मतलब सर ऐसे समझ लीजिए, रोइए मत, इसको शॉर्ट में बांटना हो तो सर क्या, कुछ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं? विषमपोषी। इतना ही बताएं। इसमें क्या आएंगे सर? तो सर परपोषी वाले आते हैं, परभक्षी वाले आते हैं। कौन आते हैं? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें इतना ही है। अब बाबू तुमको बाहर करेंगे, बात ना करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल ब्लेडर वर्ट, कुछ चीज़ें हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिएगा, नाम थोड़ा अजीब अजीब मिलेगा। अगला ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल होता है, फ्लाई मतलब उड़ने वाले। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पास क्या करते हैं, फूल रखते हैं खूबसूरत खूबसूरत, उसमें रस रखते हैं, फूल में स्मेल रखते हैं, जो क्या करता है उनका फूल और स्मेल जो होता है कीड़ों को आकर्षित करता है, उड़ने वाले, जैसे तितली हो गए और भी बहुत सारे चीज़ हो गए। और जैसे ही फूल पे बैठते हैं, एक कीटभक्षी की बात करा, बात समझे कि नहीं, तो आसानी से फिर बंद कर लेते हैं अपना। यूट्यूब में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं और उनके शरीर में अम्ल होता है, और फिर अम्ल से क्या करते हैं, जो भी जीव तितला तितली जैसे बहुत सारी चीज़ बैठे उनके, तो उनका शरीर पूरी तरह से क्या हो गया, गल गया। बात समझे कि नहीं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और हर एक का शरीर में क्या होता है सर, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी होता है, तो टूट के एनर्जी दे दिया। तो लिखिएगा कीटभक्षी पौधे, एग्जाम्पल पूछेगा, ये सब क्या है सर, कीटभक्षी पौधे हैं। क्या है ये सब?
कीटभक्षी पौधे कौन कौन सर? तो याद रखना वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेड क्या बोलते हैं ब्लेडर वर्ट, समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और अभी हम एग्जाम्पल बताए थे, बताइए कौन सा सर? अमरबेल। देखना ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे लिख दिए। परपोषी परजीवी कौन है? तो अमरबेल। कौन है सर? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा परपोषी या सर परजीवी कौन होते हैं? तो आप सिखाए हैं, सिखाएं क्या है सर? बचपन से हम लोग जानते हैं जिनका नाम है क्या? अमरबेल को इसका मेन नाम याद रख लीजिएगा, अमरबेल। इसको बोलते हैं किस्कुटा। क्या बोलते हैं? किस्कुटा या किस्कुटा। तो लिख लीजिएगा अमरबेल का नाम। बाबू पीछे लिखो। हाँ ये क्या कुछ डाउट है? कहाँ? अरे कोई बात, ये सब मैं बोल क्या रहा हूँ इस पर गौर करो ना, तो कोई बात नहीं। पौधों या पौधे कुछ भी, ये सब लड़की लोग ध्यान देते हैं, बताओ। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान भी देना है। चलो हर्षी दूर की कभी कभी छूट जाता है तो कहने गया। आगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। अभी सब स्टार्टिंग में इसीलिए मैं बता दिया था, बताया था ना। तो सर अगला विशेषता क्या कि इनमें क्या पाया? एक बार मैं मिटा लूँ। हाँ लिखिएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। याद करते चलिए, लिखते चलिए और सीखते चलिए। इसीलिए मैं ज़्यादा ना लिखाने से पहले समझाते चलता हूँ, और जो पढ़ने वाले लोग हैं क्लास में ही याद हो जाएगा। इनमें या पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो किससे बना होगा जी? जो सेलुलोज से बना होता। क्या लिखे सर कि इनके कोशिका में ना एक भित्त का मतलब होता है दीवार। भित्त मतलब जी तो एक ऐसी कोशिका होती है जो उनको मजबूती प्रदान करते। सोच के देखिए हमारे सर। अच्छा सुना, अब आपसे कोई कहे कि पेड़ पौधा में सर, ये क्वेश्चन जवाब नहीं मिलेगा, आप लोग दिमाग लगा। कुछ चीज़ें होते हैं जिनका दिमाग सोचने वाला होगा, दिमाग लगा लेगा। क्या सोचने वाला सर? ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। पहली बात ये बताइए, हम लोग का शरीर में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि सर ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम लोग कठोर बन के क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग का मुलायम होता है सब चीज़। क्या होता है जी? बात समझे। और कोई ज़्यादा मोटा है तो और ज़्यादा मुलायम, वहाँ पे आप कितना भी फैट से मार लीजिए, समझ में आ रहा है? पूरा गुलगुल बढ़िया लगेगा। बात समझे। अब यही चीज़ आप जाके मारिएगा पेड़ पौधा पे, कहाँ? समझ में आ रहा है? तो फिर पता चल जाएगा। तो पेड़ पौधा को क्यों चाहिए सर? क्योंकि पेड़ पौधा ना हमेशा क्या करते हैं, उनके कोशिका विभाजित होते रहती है। बात समझ में आ रहा है? और हमेशा जब कोशिका विभाजित होते रहता है, इसलिए उन लोग का लंबाई मोटाई सब क्या होता है? अरे बढ़ते जाता है ना, समझ में आ रहा है? तो सर जब कोई ज़मीन से ऊपर उठेगा और हवा में देखना उसको स्थिर रहना पड़ेगा ना, तो कठोर नहीं रहेगा तो पर लचीला क्या होता है? लचीला जैसे है तो पता चला झुक गया। घास देखे हैं, समझ में आ रहा है? तो घास जैसा पेड़ ऐसे झुकल है, समझ में आ रहा है? तो फिर कोई फायदा उदा नहीं होगा। पता चला पेड़ को फिर पशु लोग क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। बात समझे कि नहीं? तो नेचर क्या किया कि पेड़ पौधा में एक कोशिका भित्ति इसलिए दे दिया ताकि इनको कहीं एक जगह दूसरी जगह तो जाना नहीं है। जैसे हमारे शरीर में कोशिका भित्ति नहीं है तो हम लोग को कोई शेर बाघ खाने आएगा तो झट से भाग सकते हैं ना, और पेड़ पौधा भागेगा। अब समझ में आ रहा है? इसलिए कठोरता दिया गया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अलग बात है, स्टार्टिंग में आदमी के पास टांगी जैसा धातु तो नहीं था, तो हाथ से थोड़े लकड़ी काट पाता, नहीं काट पाता। इसलिए जंगल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे। जैसे जैसे आदमी बढ़े, सोच बढ़ा, तो पता चला भयानक आजकल तो एक दिन में जंगल समाप्त कर दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आधा लोग खुश कि अरे वाह सर जंगल समाप्त करके मंदिर बना रहे हैं, तो बहुत खुश आधा लोग हो जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले खुश ना हो सकते हैं, कारण उनको पता है कि जंगल ना बचेगा तो फिर ख़त्म। तो भैया कहने गया ये भी सीख गए आप लोग। अब लिखिएगा कि सर इनमें पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? हाँ कोशिका भित्ति। लड़की लोग ना मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा ताकि आप लोग बाद में कहीं भी रोइएगा तो मुंह बना के, ताकि आपको पता चला कि हम ही क्वेश्चन नहीं बताया था तो धो दिए सर। तो किससे बना होता है? सेलुलोज से। किससे बना होता है? तो याद रखिएगा
एक होता है, ध्यान सुनिए, कोशिका भित्ति कुछ जीवों में से जहाँ काइटिन से बने, कहाँ से? काइटिन एक पदार्थ होता है, लेकिन वहाँ पे जिस जीवों में काइटिन पाया जाएगा कोशिका भित्ति के स्थान पर, तो याद रखिएगा उनका मुलायम होता है। क्या होता है? लचीला ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखना। तो और इसकी संरचना आगे मैं फिर होता बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि सर पादप जगत में इनको कई क्या क्या आते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो इसमें लिख लीजिएगा इनका सर उप वर्गीकरण, या फिर लिख लीजिए इनमें क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। तो सर कुछ शैवाल आते हैं, क्या आएंगे जी? शैवाल भी आएंगे कुछ। फिर सर शैवालों के अलावा सुनो, कह रहा है कि सर पादप जगत बहुत ही बड़ा जगत है। दुनिया समझ में आ रहा है? मैं बात रहा हूँ कि हाँ दुनिया में मतलब ये नहीं कि खाली हम लोग दुनिया नाम जान रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सर कोशिका या जीव जंतुओं को उनके वृद्धि विकास कोशिका के आधार पर हर एक चीज़ का अध्ययन किया, पहला चैप्टर जो बताया था, और फिर उनके दुनिया का खोज किया गया है। मतलब उस दुनिया से उनको निकाल दो ना, तो एक्चुअली में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सोच के देखो कि जैसे मान लेते हैं सर, जैसे धान है, समझे कि नहीं? तो धान का अपना दुनिया है। क्या अपना दुनिया है धान का? आप लोग जियोग्राफी नहीं पढ़े हैं तो मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ा दूंगा। एक और चीज़ जानिए, जंगल के बारे में वनस्पति जब लीजिएगा, बीएससी आप लोग पढ़ने जाइए कभी कभी, तो एक नर्स होता है जिसको बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम सुने हैं? बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक को बोटनी बोलते हैं वनस्पति जगत, और दूसरा को क्या बोलते हैं जी? जंतु जगत। समझ में आ रहा है? जूलॉजी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो पता होगा। अब सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ खाली सीख गए सोच लिए ना, तो आधा का तैयारी हो जाएगा यहीं पर ही, तमाम चीज़ तैयारी मतलब बढ़िया सीख जाएगा। तो देखिए, कहना है चाह रहा है कि सर क्या बता रहे थे हम, भुलाइए होगा क्या बता रहे थे? हाँ, दुनिया बता रहे थे। दुनिया में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हर एक पेड़ पौधा का अपना दुनिया होता है। दुनिया का मतलब कि सर अपना उनके लिए मिट्टी चाहिए होता है, अपना उनका प्रकाश फिक्स है, ध्यान से सुनना, अपना उनको नमी चाहिए होता है, अपना कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश चाहिए होता, मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ लिख लिए, और भी सर खनिज उनिज चाहिए होता है। इसीलिए देखिएगा मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप कभी ठंडा में धान उगा के जो दिखा देगा, ठंडा समझ में, दिसंबर जनवरी धान उगा के दिखा दीजिएगा, तो मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। बात समझे कि नहीं? याद नहीं उगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति जान पा रहे हैं? इसीलिए धान हमेशा गर्मी में, क्योंकि उसको तापमान क्या चाहिए बोलो? मैं समझाना क्या चाह रहा था, उसको सर पानी भी क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तभी होगा। इसीलिए देखिएगा सारे लोग वगैरह ना हमेशा अभी बचपन में कभी देखे कि ठंडा में लोग धान बो रहे हैं या धान रोप रहे हैं? नहीं दिखेगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ सालों भर धान उगाया जाते हैं, गेहूँ नहीं। कौन वाला सर? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब आपको ये पता होगा, थोड़ा सा अगर पढ़े उड़े होंगे जियोग्राफी वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा देश है, गुजरात से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कलकत्ता वगैरह तक, ऐसे ध्यान से सुनना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं? याद रखिए, तटीय इलाका बोलते हैं, तट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमेशा टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर या फिर 22 से 25 डिग्री पाया जाता है गर्मी, और सालों भर वर्षा होते रहती है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ बहुत फेमस मिलेगा आपको। चावल वाला चीज़, इडली का नाम सुने हैं? इडली सांभर ये सब खाते हैं, कहाँ से आए? यहीं से आया है। तो चावल और समझ में आ रहा है? गर्मी वाला तमाम चीज़। नारियल हमेशा दिखेगा, मछली हमेशा दिखेगी। इधर का फेमस है मछली चावल। समझ में आ रहा है? इसीलिए जहाँ का जो अच्छा ज़्यादा देखना, मैं बता रहा हूँ धर्म कहाँ से निकला, संस्कृति जियोग्राफी पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो? तो देखना मैं क्या करें, इसीलिए बंगाल में ना, वहाँ पे दुर्गा जी पे, काली जी पे, तमाम चीज़ पे आज भी लोग मछली चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो पढ़ते हैं ये, नहीं तो आधा लोग को नहीं पता है क्यों चढ़ाते, क्योंकि उन लोग का जिंदा रहने के लिए वहाँ के आदमियों को मछली भात। बात समझ में आ रहा है? तो चढ़ाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कुछ चीज़ें मेरे पास आए हैं तो सीख लीजिएगा, ताकि आपका दिमाग का ढक्कन खुले। तो सर पादप जगत में हम लोग क्या करते हैं, इनको कई सारे विशेषताओं का अच्छा हाँ, शैवाल। इसके बाद लिखते चलिएगा, इसको भी बांटे हैं ब्रायोफाइट। ये 9th में सुने होंगे, नाम सुनल मिल रहा होगा। कौन कौन आता है सर? तो शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, ये सब सुने होंगे ना? टेरिडोफाइट। और सर कौन आता है टेरिडोफाइट के बाद? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहीं से आपका जीवन थोड़ा थोड़ा तकलीफ में जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो नहीं। समझ में आ रहा है?
अब ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर ये ना हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे तो इनको भी अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं, समझ में आ रहा? तो इनमें भी अलग अलग प्रजाति जाते हैं, तो अलग अलग पाए जाते हैं। तो कुछ को शैवाल बोला, कुछ को ब्रायोफाइट, कुछ को, समझ में आ रहा? अच्छा, ये सब अलग क्यों बांटे? क्योंकि रियल में अलग होंगे। इसको ऐसे समझिए, अपने एग्जाम्पल पे ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दुनिया का इंसान एक जैसे दिखते हैं? चाइनीज को देखें आप लोग कभी? चाइनीज छोड़ दीजिए, अपने देश में साउथ इंडियन मूवी देखें तो वहाँ के आदमी लोग को देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी? उत्तर भारत के याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, आप जब भी एक कर्क रेखा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने जी? तो ये जो कर्क रेखा होता है गुजरात से निकलकर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह, समझ पा रहे? ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ। तो इधर तक जो जाती है, बाबू लोग इधर सुनो, तो सर इससे जैसे 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 ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? बोलो, तापमान कम होता है। और तापमान कम होता है तो यहाँ के लोग, जहाँ ठंडा ज़्यादा रहेगा इसलिए यहाँ के लोग क्या दिखेंगे आपको? क्या देखें? जम्मू कश्मीर में घूमने वाले लोग इधर जाते हैं वही आपको काला दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में या कोई भी आदमी को आप दिखा दो उत्तराखंड वगैरह में, काला दिखेगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं? अच्छा, यूपी बिहार वाले, झारखंड वाले लोग बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? इसलिए यहाँ पे सब टाइप के दिख जाएंगे, कुछ गोरे, कुछ काले, कुछ सांवले। और साउथ में बदमाश देखे हैं? साउथ में खाली हीरोइन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि हीरोइन लोग वहाँ पे सुंदर सुंदर होती है, लेकिन बाकी देखिएगा वहाँ के बदमाश लोग को देखे हैं, सबके सबके इधर दिखता है। समझ में आ रहा है? हाँ, आधा लोग काले दिखते हैं, महेश बाबू को छोड़ दे तो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब बात समझ में आ गया। तो हर एक चीज़ किस पे डिपेंड करता है? अरे किस पे डिपेंड? जियोग्राफी पे। किस पे? और जियोग्राफी ही क्या है? बायोलॉजी है। जियोग्राफी क्या है जी? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सब चीज़ जोड़ के बता रहे। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है सर, पेड़ पौधा में जब भी कोई कहे बकलोली, अब बाद में इतना पहले सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि पेड़ पौधा में कितना जगत, तो सर शैवाल आते हैं, कुछ वैसे आते हैं जिनको क्या ब्रायोफाइट बोलते हैं, टेरिडोफाइट बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और एंजियोस्पर्म बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? अब बारी बारी से इन्हीं को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे? पहले सर सवाल में कौन आते हैं, इनका क्या विशेषता है, इस तरीक़ा से हर एक जगत क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले लिख लीजिएगा कुछ चीज़ें और, लिखते चलो, लिखिए कि पादप के जीवन चक्र, हमें बोल दे रहा हूँ क्या लिखो बार बार, लिखिए पादप के जीवन चक्र दो क्या बोलते हैं यार, अवस्थाएं से गुजरती हैं। पादप का जीवन चक्र 2 अवस्थाएं से गुजरती है। अवस्था 2 अवस्थाएं से गुजरती हैं। पहला द्विगुणित बीजाणु, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। दूसरा अगुणित युग्मकोभिद। तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, द्विगुणित पहले भी बताए थे, जहाँ पे क्या होगा 2n, जहाँ पे क्या होगा, और सर ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले, ज़्यादा समझ में आए तो लिखिए। अगला पॉइंट कि युग्मनज क्या होता है जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो मुंह बना लीजिए। कहना है चाह रहा है कि सर एक होता है नर युग्मक, समझ में आ रहा है? एक किससे मिलेगा? इंसान नहीं, मादा युग्मक से। किससे मिलेगा? अब दोनों जब मिलेंगे तो दोनों कोष का, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कह रहा है कि सर यहाँ n, यहाँ पे n, दोनों मिल गए तो क्या हो गया 2n।
इसी को बोलते हैं क्या, निषेचन के बाद होगा। ये निषेचन हुआ, निषेचन के बाद एक नया टाइप के कोशिका बोला जिसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? अब इसको सिंगल में युग्मक बोलते हैं और दोनों मिल गया तो नज जुड़ गया। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ याद रखिएगा, युग्मनज। तो लिखिए युग्मनज 2n में मियोसिस बीजाणु के द्वारा, मियोसिस मतलब विभाजन, मैं बोल रहा हूँ टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान से सुनबे नहीं करते, आधा बकलोलियन। अब इधर बकलोलन है, दोनों खड़ा हो जाओ, तुम लोग का भी क्वेश्चन बताना। लिखो तो कह रहा है कि सर युग्मनज 2n में क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस आपसे पूछ सकता है, मियोसिस का मतलब सर विभाजन के द्वारा, विभाजन आप लोग पढ़ेंगे कोशिका में समसूत्री और क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि सर अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन होगा? अर्धसूत्री। किसमें सर? 2n में। समझ में आ रहा है? 2n मतलब द्विगुणित। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि सर द्विगुणित युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, समझ में आ रहा है, क्या बनेगा? तो वो चीज़ें, तो सर अगुणित बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अगुणित। अगुणित बीजाणु मतलब सर सिंगल एन। ये 12 में तो बार बार पढ़ना होता है, द्विगुणित ये सब तमाम चीज़ जहाँ भी है तो लिख लीजिएगा सिंगल। सिंगल को क्या बोलते हैं? अगुणित बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं सर? बीजाणु बनते हैं। तो यहाँ तक तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको कि हो रहा है जी किसी को तकलीफ। अब यही बीजाणु आगे अंकुरित होकर, तो लिखते चलेगा स्टेप। पहला सर, पहला स्टेप दोनों मिला, क्या किया? मिलकर बनाया, द्विगुणित बना लिया। इनमें सर एक विभाजन हुआ, जिस विभाजन को मियोसिस कहिए या फिर अर्धसूत्री, क्या कहेंगे? यहाँ तक तकलीफ नहीं। अर्धसूत्री सर हुआ तो क्या बना? बीजाणु। क्या बना? इस बीजाणु आगे चल के अंकुरित होगा। क्या होगा? अंकुरित। कभी आप लोग अकेले बुक पढ़िएगा ना तो नींद आने लगे, भुला जाए। 11th के बायोलॉजी बहुत भयानक टफ होता है क्योंकि शब्द इतना भयानक, इसलिए समझा रहे तो सुनो। तो बीजाणु सर क्या हो गए? अंकुरित। क्या हो गए? अब अंकुरित होने के बाद फिर पौधा बन गया। क्या बन गया? या फिर पौधा का बीज बन गया। क्या बन गया? अब इस बीज में पूरा के पूरा पौधा छुपा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें, तो यहाँ तक तकलीफ है जी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये सब चीज़ समझा के आप लोग को बता दिए। और यही आगे चलकर है, फिर से यही आगे चलकर क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। बात समझे कि नहीं? फिर युग्मक क्या करेंगे? जुड़ेंगे, फिर क्या बनेगा? अब ये प्रोसेस चलते रहते हैं। बात समझ में आ गया? तो आज हम लोग इस जगत के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिए और कल से इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, चैप्टर आगे में पढ़ाएगा। कल हम लोग जंतु जगत पढ़ेंगे और जंतु जगत के बारे में पढ़ने के बाद फिर तीसरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे, पादप जगत, वनस्पति जगत। तो चलिए, तो बाकी है सुनो, आधा लोग जिन जिन लोगों का मई नहीं जून तक भी पैसा जमा करो सारे लोग। हाँ